हम ऑफ रोडिंग की बात करते हैं तो कुछ बाइक्स आपके दिमाग में आएंगी, ट्रायम्फ की टाइगर, BMW की GS, बट वो चीज़ें हैं बहुत ही हैवी एंड नॉट वेरी मैनेजेबल. इफ़ यू आर न्यू टू ऑफ रोडिंग, you need something light, you need something little less powerful, you need something which is more manageable. You need a Hero X Pulse. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है करण. स्वागत करता हूं जागरण हाईटेक के एक लेटेस्ट वीडियो में. आज हमारे साथ है इंडिया की सबसे डिमांडेड बाइक, द लेटेस्ट हीरो एक्स पल्स 210. हम इसे ऑफ रोड ले जाएंगे, ऑन रोड ले जाएंगे, इसके साथ बहुत सारी चीजें करेंगे. क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, इस वीडियो में सारी बातें बताएंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा. सब कुछ नया है. एवरीथिंग इज न्यू. वेदर आई टॉक अबाउट द डिजाइन, वेदर आई टॉक अबाउट द इंजन, पिछली बाइक से कुछ भी नहीं उठाया गया है. दिस वॉज अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर फॉर हीरो मोटोकॉर्प. द ओनली थिंग विच वॉज कैरिड अवे फ्रॉम द प्रीवियस बाइक इज जस्ट दिस सर्कुलर हेडलैम्प. सो हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए? वेयर शुड वी स्टार्ट फ्रॉम? इंजन डिजाइन, इंजन डिजाइन, इंजन डिजाइन, इंजन. हम में से काफ़ी सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ. इससे पहले एक्स पल्स यूज़ करती थी एक ऑयल कूल्ड इंजन. फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री एक एक्स पल्स यूज़ कर रही है लिक्विड कूल्ड इंजन. वी हैव 10 cc मोर, वी हैव लिक्विड कूलिंग और 25,000 प्राइस बढ़ गया. सो लिक्विड कूलिंग और 10 cc बढ़ाने के लिए 25,000 रुपये बढ़ाना क्या वर्थ इट है? येस, इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू why. The all-new 210cc 4-valve DOHC engine produces 24.6 PS की power, which is 30% more than the previous version, and 20.7 Nm का torque, which is 20% more than the previous version. And the great thing is, 70% of the power accessible है at 3000 RPM. तो पहले जो एक्स पल्स के यूजर्स को उनकी बाइक लोअर RPM पर काफी स्लगिश और काफी स्लो फील होती थी, इस न्यू इंजन ने उस समस्या को पूरी तरीके से दूर कर दिया है. नाउ इट फील्स वेरी टॉर्की, वेरी पावरफुल एट लोअर RPMs, which is good for road use and definitely great for off-road use. अब आपको मिलता है एक 6-speed transmission with slip and assist function, and I should tell you that this new transmission works great with this new engine. And the X Pulse 210 has got an all new dual cradle frame, जो कि इसे काफी रगेड बना देता है फॉर ऑफ रोड यूज. ऑफ कोर्स द एक्स पल्स इज मेंट टू बी टेकन ऑन द रोड, लेस टेकन. प्लस ये आपको इंजन को भी बेटर प्रोटेक्ट करेगा एंड वाइब्रेशंस भी रिड्यूस कर देगा काफी हद तक. प्लस it has improved the handling of the X Pulse. I was taking it around the corners and triple digit speed, and I could not believe my eyes that how stable this adventure bike is around corners, just because of the new frame and of course of the new swing arm. दुनिया की सबसे डेंजरस रैली एंड वन ऑफ माय फेवरेट मोटरस्पोर्ट इज द डाकर रैली. हीरो इसमें काफी टाइम से पार्टिसिपेट कर रहा है और लास्ट 2 रेसों में उन्होंने पोडियम फिनिशेस भी लिए, व्हिच इज क्रेजी फॉर एन इंडियन ब्रांड. डाकर रैली जीतना एंड उनकी सारी मेहनत आपको इस बाइक में दिखने वाली है. इसका फ्रंट एंड कंप्लीटली न्यू है और ये कंप्लीटली उनकी डाकर बाइक से ही इंस्पायर्ड है. अगर आप इन दोनों बाइक्स को साइड बाय साइड रखें तो आपको उन दोनों में काफी सारी सिमिलैरिटीज दिखेंगी. द फ्रंट एंड इज कंप्लीटली इंस्पायर्ड बाय द डाकर बाइक एंड द डिजाइन इज जस्ट सो लवली. कुछ और चीजें जो आपको फ्रंट में नहीं देखने को मिलेंगी इज दिस विंडशील्ड. दिस इज अ टॉलर विंडशील्ड फॉर बेटर विंड प्रोटेक्शन एंड दिस इज ऑल्सो एरोडायनामिकली इनहैंस्ड. साथ ही साथ आपको दिखेगा यहाँ मोटर क्रॉस से इंस्पायर्ड मड गार्ड एंड दिस लुक्स वेरी पर्पजफुल. एक चीज जो मैंने आज तक किसी भी एडीवी बाइक में नहीं देखी इज दिस ग्रैब रेल. यस, यू हैव गॉट अ ग्रैब रेल इन द फ्रंट. मतलब आपकी बाइक अगर किसी डिच में फंस गई है, यू कैन नॉट टेक इट आउट, यू हैव टू पुल इट आउट फ्रॉम द फ्रंट. सो यू कैन डू दिस विद दिस बाइक. दिस इज a really intelligent piece of equipment and really simple piece of equipment put in a bike
and I think every manufacturer should use them in their adventure bikes. अब इसका डिज़ाइन सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है, काफ़ी पर्पस बिल्ट है. लेट मी शो यू दिस. अगर आप इसकी टैंक की शेप देखेंगे तो काफ़ी एर्गोनॉमिक है. आप यहाँ पर अपने पैर के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है. साथ ही साथ अगर आप बाइक पे खड़े होना चाहते हैं तो भी आप टैंक को बहुत अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं. सी दिस इज़ अ रियली नाइस थिंग. प्लस अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो भी बैलेंस के लिए ये वाले पैनल्स आपके रास्ते में नहीं आएंगे. एंड वन मोर ग्रेट थिंग इन द Xpulse 210 इज द अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट. इट लुक्स रियली लवली. जो एक चीज़ थी मुझे पुरानी Xpulse पे पसंद नहीं थी was the exhaust design, and thankfully they have changed the design and everything comes together so nice. Everything looks so cohesive. This is one of the most prettiest adventure bikes from an Indian manufacturer. Just write my words. एक एडवेंचर या ऑफ रोडिंग बाइक का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसका सस्पेंशन. हीरो की Xpulse 210 में आपको मिलता है 41 mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स, जिनमें ट्रैवल मिलेगा आपको 210 mm का. प्लस देयर इज अ न्यू थिंग. अगर आप इस तरफ देखें तो रियर में आपको मिलता है एक मोनोशॉक लिंक टाइप मोनोशॉक विच इज न्यू फॉर द Xpulse, एंड ये हैंडलिंग को ड्रास्टिकली चेंज कर देता है. प्लस ऑफ रोड परफॉर्मेंस भी इस नए रियर सस्पेंशन से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है. ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं तो Xpulse 210 में आपको मिलेगी 220 mm विच इज़ मोर देन इनफ फॉर एनी टेरेन. मैंने इन जगहों पे चला रहा हूँ, रोड्स पे चला रहा हूँ जहाँ खाई जितने बड़े गड्ढे हैं, एंड दिस बाइक नेवर बॉटम्ड आउट. प्लस अगर हो भी जाती है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मेटल प्लेट मिलती है टू प्रोटेक्ट द इंटरनल्स. एंड प्लस सीट हाइट की बात करूँ तो वो है 830 mm. आपको एक रैली सीट का ऑप्शन भी मिल जाता है जिससे सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड शॉर्ट राइडर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी. Xpulse 210 में आप हैंडल बार्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं. साथ ही साथ आपको राइजर्स भी मिल जाते हैं. मान लीजिए आपकी हाइट लंबी है तो सीट हाइट आप बढ़ा सकते हैं. प्लस आप राइजर्स की वजह से आप हैंडल बार्स को भी ऊंचा कर सकते हैं. सो इन दैट केस ऑफ रोडिंग में हैंडल बार्स ऊपर रहेंगे. अब जैसे कि मैंने बताया इसका इंजन कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है. इट इज़ नाउ मोर पावरफुल, इट इज़ लिक्विड कूल्ड, एंड आई लव दिस शेप ऑफ एग्जॉस्ट. एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, ये किसी एंड्योरो बाइक की तरह लगता है. मैंने 210 सीसी की सिंगल सिलेंडर बाइक में ऐसा एग्जॉस्ट नोट तो नहीं देखा. आपको पॉप्स एंड क्रैकल्स भी सुनाई देते हैं व्हेन दिस हीट्स अप. ओके, लेट्स लिसन, लेट्स नॉट टॉक मोर. Yeah, listening to this. This is a lovely exhaust note. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूं तो वो भी इस बार कंप्लीटली नया दिया गया है. हालांकि बेस वेरिएंट में आपको ब्लैक एंड वाइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, लेकिन टॉप वेरिएंट में आपको एक 4.2 इंच की TFT कलर स्क्रीन मिल जाती है. इसमें आपको काफ़ी सारे कनेक्टेड फंक्शन मिल जाते हैं जैसे ब्लूटूथ, मैसेज अलर्ट, कॉल अलर्ट एंड सो. प्लस आपको इसमें रेंज दिख जाएगी, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल. काफ़ी फंक्शनल हो जाती है इससे बाइक. एंड राइडिंग मोड्स की बात करूँ तो आपको 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं. फर्स्ट इज़ रोड, जिसमें ABS जैसा काम करना चाहिए वैसा काम करता है, एंड इट इज़ रोड बायस्ड. सेकेंड इज ट्रेल, जिसमें कि आप रियर ABS को ऑफ कर सकते हैं एंड यू कैन हैव सम फन. थर्ड इज कंप्लीटली ऑफ रोड एंड बोथ ABS इज ऑफ. यू शुड यूज दैट मोड ओनली व्हेन यू आर स्किल्ड इनफ. 13 लीटर्स के फ्यूल टैंक के साथ आपको जो फ्यूल इकोनॉमी है इट विल कम बिटवीन 35 to 40 kmpl, depends on your riding style, but I would like to say that this is a powerful bike and still very fuel efficient. अगर आप रियर टेल लाइट को देखेंगे तो इसका डिज़ाइन भी नया है, प्लस इसमें आपको एच शेप का पैटर्न मिलेगा, जैसे कि आपको फ्रंट लाइट में एच शेप का पैटर्न बनता था. साथ ही साथ LED बल्ब्स भी नए हैं एंड दे आर रियली ब्राइट. Xpulse के साथ आपको काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी मिल जाती है, हालांकि आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलती. जो आपको टॉप वेरिएंट में मिलती है वो है ये लगेज प्लेट, दीज नकल गार्ड्स एंड दीज टॉलर विंड स्क्रीन, जो आपको बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलेगा और आपको इनके एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे. साथ ही साथ सेंटर स्टैंड भी इस बार ऑप्शनल है. पहले ये स्टैंडर्ड हुआ करता था विद द Xpulse.
कूलिंग एफिशिएंसी भी बढ़ चुकी है, हीट अप नहीं होगी, पूरे दिन से चला रहा हूँ ऐसी धूप में एंड एक कतरा भर भी मुझे गर्मी फील नहीं हुई पैरों में। इसका व्हील बेस 35 mm लॉन्गर है एज कंपेयर टू प्रीवियस एक्स पल्स, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी भी बाइक की बेटर हो गई है। साथ ही साथ आप इस पे टूरिंग कर सकते हैं। जो पहले लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि ऑयल कूल्ड एक्स पल्स टूरिंग के लिए अच्छी नहीं थी, वो 100 kmph पे टूर करने के लिए स्ट्रगल करती थी, बस इस इंजन ने उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया गया। अगर आप ओकेजनल टूरर हैं तो भी यह हाईवे पर 100 kmph पे आराम से क्रूज कर सकती है। देयर विल बी नो इश्यूज एंड एज आई सेड कि 35 mm लॉन्गर व्हील बेस होने की वजह से इसकी स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी भी अब बढ़ चुकी है। अगर आप एक नए एडवेंचर राइडर हैं या एडवेंचर राइडिंग सीखना चाहते हैं देन दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। मैंने तो सुना है जो बड़ी बाइक्स वाले, बड़ी एडवेंचर बाइक्स वाले हैं, वो भी एडवेंचर राइडिंग सीखने कहीं ना कहीं एक्स पल्स पे ही वापस आते हैं। 168 kg का कर्व वेट आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला। आप अगर एमेच्योर हैं तो इस पर गलतियां कर सकते हैं, ये बाइक गिरेगी। आप स्पेयर पार्ट्स बहुत ही चीप हैं, बहुत ही एक्सेसिबल हैं, तो इस बाइक को रिपेयर करने में आपका सर दर्द नहीं होगा, जो कि दूसरी एडवेंचर बाइक्स के साथ बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होता है। 3-3, 6-6 महीने तक वो सर्विस सेंटर्स में खड़ी रहती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेयर पार्ट्स। सिर्फ टूरिंग या फिर एडवेंचर बाइक्स वाले ही नहीं, अगर आप इस पर ऑफिस जाना चाहते हैं देन दिस इज़ अ वेरी राइट थिंग। हमारे शहरों के रोड्स की हालत देखकर वहाँ और कोई बाइक नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि एडवेंचर बाइक ज़्यादा सूट करती हैं। सो फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं। सो व्हाट इज़ द क्रक्स? अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो आपके पास है ES द एडवेंचर, यू हैव द V-Storm 250, इवन यू हैव द हिमालयन स्क्रैम, बट आई डोंट थिंक दे आर पर्पस बिल्ट ऑफ रोड बाइक्स जैसे कि एक्स पल्स है। 21 inch front, 18 inch rear wheel, long travel suspension, great ground clearance, good seat height. This is a purpose built machine for off-road. हीरो की सर्विस के बारे में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट्स आर चीप, इजीली एक्सेसिबल और महीनों आपकी बाइक खड़ी नहीं रहेगी। सो इफ़ यू आर ऑफ-रोडिंग एमेच्योर, even if you are a tourer, and if you want a adventure bike for cities, then X-Pulse 210 इज योर पॉइजन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं, इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी कूल बाइक्स के लिए जागरण हाईटेक को जरूर सब्सक्राइब करें। दिस इज योर बडी करण साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम।